A1 है, यानी उसमें से एक H प्लस निकला, तो क्या ये बनेगा 0.1, कुछ नहीं 0.1 into 1 minus alpha, this will be 0.1 alpha and this will be 0.1 alpha, हाँ या नहीं, बोलो। तो K1 का एक्सप्रेशन क्या, H पॉजिटिव इंटू HS नेगेटिव अपॉन H2S इज इक्वल टू 0.01 अल्फा इंटू 0.01 अल्फा अपॉन 0.1 था, सॉरी, है ना, अपॉन 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर, बोलो है नहीं। इस 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली 1 मान लें, तो इस 0.1 से 0.1 उड़ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 0.1 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -8, हाँ या नहीं। ये डेसिमल यहाँ से बढ़ा दें तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.91 इंटू 10 टू द पावर -8 हो जाएगा क्या, ये यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, यहाँ 91 हो जाएगा, 0.1 नीचे आएगा, हो जाएगा 10 की पावर -8 का, तो 10 की पावर -4 हो गया, और 91 का क्या होगा 99, बोलो अल्फा यही है क्या, अल्फा तो पूछा नहीं था उसने, तो शायद HS नेगेटिव कंसंट्रेशन पूछी है, HS नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी, बोलो आंसर यही है क्या, 5 है। अब उसने क्या करा इस क्वेश्चन में ट्विस्ट, कह रहा है अगर यही सॉल्यूशन में HCl भी आ गया, कितना 0.1, तो 0.1 तो ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा टूट जाएगा ये 0.1 और ये 0.1। अब एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा K1 में, H प्लस की जगह क्या लिखेंगे 0.1 अल्फा प्लस 0.1, ये हो गया, और HS नेगेटिव की जगह, और इसकी जगह 0.1 इंटू, हाँ या नहीं, जब ये अल्फा से 0.1 मल्टीप्लाई होगा तो 0.1 से बहुत छोटा हो जाएगा, तो यहाँ 0.1 को रहने दें, इसको नेगलेक्ट कर दें, समझ आई बात या नहीं आई, अल्फा से जब ये 0.1 मल्टीप्लाई होगा ये तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, इसको नेगलेक्ट कर दें, खाली वाला 0.1, इस 0.1 से ये 0.1 कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस अल्फा को 1 मान ही लेते हैं, क्या रह गया दिस, हाँ या नहीं, क्या आ गया अल्फा, ये नीचे आया, बोलो क्या आ गई अल्फा की वैल्यू, -8 की आएगी, इंटू 10 टू दी पावर -7, पहले से बड़ा हो गया छोटा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत, कॉमन आयर इफेक्ट की वजह से छोटा ही बना था, लेकिन हमें अभी भी क्या निकालना था, हमें तो अब HS नेगेटिव कंसंट्रेशन निकालनी थी, तो ये कब है इन प्रेजेंस ऑफ 0.1 MSCl चल रहा ना, तो ये सब HS नेगेटिव कंसंट्रेशन क्या थी 0.1 अल्फा ही थी, अब 0.1 इंटू अल्फा की वैल्यू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -7, ये कितना आ गया 9.1 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है। अब क्वेश्चन में सेकंड पार्ट और क्या दिया, सेकंड पार्ट तो हो गया, थर्ड पार्ट क्या दिया, उसने बोला इफ द सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ H2S इज दिस, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयंस इन बोथ कंडीशंस। सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, जो HS नेगेटिव है ये टूट जाएगा क्या देने के लिए, समझे, और इसका K2 क्या दिया हुआ है 1.-30 है ना, और 1 मिनट के लिए अपनी याददाश्त बढ़ाने के लिए H2S
H positive plus HS negative. Ka1 was 9.1 into 10 to the power minus 8. बोलो अब आपने क्या कहा, सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन निकालो, सल्फाइड आयन की दोनों कंडीशंस में, दोनों कंडीशन में मतलब एक बार इन एब्सेंस ऑफ 0.1 MSC और एक बार इन प्रेजेंस ऑफ, तो क्या इन्हें ऐड करके मैं कह सकता हूँ H2S in equilibrium with 2H positive plus S2 negative, और K क्या होगा, K1 into K2 is equal to 9.1 into 10 to the power minus 8 into 1.2 into 10 to the power minus 13. याद है जब दो रिएक्शन ऐड होती थी तो ये क्या आ रहा है, 9.1 into 1.2 10.92 into 10 to the power minus 21, 1.092 करें तो 10 to the power minus 20 हो जाएगा क्या। अब आप इस पे लगाते हैं कि ए का एक्सप्रेशन क्या होगा, H पॉजिटिव का स्क्वायर इंटू S2 नेगेटिव अपॉन H2S, तो ये 1, हाँ जी क्या कह रहे हो, होल्ड करो सर, ये तो आज मेरे यहाँ से आ रही है, यहाँ पे सफाई वफाई चल रही है, होल्ड करो। बोलो सर अब क्या पूछना है। अब ये 1 था तो ये नहीं था, ये नहीं था तो ये 1 माइनस अल्फा था तो ये अल्फा था, ये अल्फा था, ऐसे तो होता था नहीं, ये 2 अल्फा था। बोलो अब लेकिन ये तो हमारा 0.1 है तो ये क्या हो गया 2 इंटू 0.1 और ये अल्फा इज इक्वल टू 0.1, हाँ या नहीं। तो अब k की वैल्यू क्या है 1.092 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 इज इक्वल टू H प्लस की जगह क्या डालें 0.2 अल्फा का स्क्वायर और यहाँ 0.1 अल्फा का अपॉन 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा। अब इसको सॉल्व करके अल्फा आ जाएगा, क्या करेंगे इसको 1 माइनस अल्फा को फिर से 1 मान लेंगे और ये 0.1 से 0.1 उड़ जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 1.092 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 इज इक्वल टू 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04 अल्फा क्यूब, ये अल्फा भी है और ये 1 माइनस अल्फा 1 हो गया इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। देखना ये आंसर, अच्छा है तो अभी अल्फा आया, हमें तो क्या निकालना है सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन, वो क्या थी 0.1 इंटू अल्फा, बोलो तो 2.7 इंटू 0.1 से जब उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की पावर माइनस 20 आ जाएगा। देखना ये क्या, वो हमने वो जो वैल्यू डिवाइड करके आई थी वो वैल्यू को पकड़ लिया, ये आ रहा होगा 0.1 से मल्टीप्लाई होकर 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। बोलो सर यही आ रहा मेरी बुक में तो आंसर, मैंने साइड में बुक खोली दूसरी, आपकी बुक में अगर वो दिया हुआ तो चेंज कर लो, एग्जैक्टली यही है वर्ड बाय वर्ड, ठीक है अपनी बुक में करेक्शन कर लो। सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन यही है। अब दूसरी बार करूं इन प्रेजेंस ऑफ, कर लोगे या करूं, HCl जब टूट जाएगा तो पूरा टूटेगा, OH प्लस देगा और Cl नेगेटिव देगा, ये 0.1 होगा और ये भी 0.1 होगा। इस बार K के एक्सप्रेशन में यानी H प्लस स्क्वायर H2 नेगेटिव अपॉन H2S इज इक्वल टू H प्लस की जगह क्या H प्लस का क्या 0.2 अल्फा प्लस 0.1 और सल्फाइड अभी भी वही रहेगा 0.1 अल्फा और ये अभी भी वही रहेगा 0.1 माइनस अल्फा। कर लेंगे सॉल्व, मैं नेगलेक्ट वाला फंड काम कर देता हूँ, 0.1 के सामने ये बहुत ही छोटा होगा, ये नेगलेक्ट हो जाएगा,
फिर यहाँ से H2S क्या था, ये क्या कर दिया हमने, 1 माइनस अल्फा था, यही तो है, 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा को 1 मान लेंगे, 0.1 से 0.1 उड़ जाएगा, ऊपर सिर्फ क्या रह गया, अल्फा। और के की वैल्यू क्या है, 1.092 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20। अल्फा क्या आ गया, 1.092 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21। जब 0.1 नीचे आएगा तो ऊपर 10 होगा, ठीक है, -19, सही कह रहे हो, -19। अब सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 अल्फा, सही मायने में सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन ही है, सीधा यही वैल्यू आएगी, दोबारा कर रहे हैं वही बात। सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन 0.1 अल्फा ही तो है, और ये 0.1 अल्फा की वैल्यू है, सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन सीधा कितनी आ गई, अच्छा हाँ, ये स्क्वायर करना भूल गया। तो यहाँ से अल्फा आया 1.092 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, और सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन है 0.1 अल्फा, तो 1.0.1 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे क्या आएगा, कितना आ गया, 10 की पावर, इससे मल्टीप्लाई होने पे कितना आ जाएगा, एंड दैट इज द आंसर। देखो चेक करके, यही है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ डाइमिथाइलएमीन इज दिस, कैलकुलेट्स द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, व्हाट परसेंटेज ऑफ डाइमिथाइलएमीन इज आयोनाइज्ड इफ द सॉल्यूशन इज आल्सो 0.1 m NaOH। तो हमारे लिए दिक्कत ये हो गई कि हमें डाइमिथाइलएमीन का फॉर्मूला CH3 होल ट्वाइस NH को क्या कहते हैं, डाइमिथाइलएमीन, ठीक है, याद रहेगा, डाइमिथाइल तो समझ आ रहा है। बस फिलहाल इस साल की ऑर्गेनिक जब तक नहीं पढ़ी तब तक की दिक्कत है, जब इसी साल की ऑर्गेनिक पढ़ लेंगे आ जाएगा। फिलहाल नोट कर लो, दिस इज डाइमिथाइलएमीन। ये क्या होता है, लो किस्सा खत्म करो, इस कंपाउंड का नाम बताओ क्या, अमोनिया। इस कंपाउंड का नाम मिथाइलमीन, अमोनिया का एक है छटा के एक मिथाइल लगा दो तो क्या नाम, मिथाइलमीन। एक और लगा दो तो एमीन, और एक और लगा दो तो आ गया, आ गया। अब ये पर लोन पेयर है, अमोनिया में जैसे एन पे लोन पेयर होता है, उसका तो कुछ नहीं हुआ, एच की जगह CH3 आने से। तो जब आपने इसको पानी में डाला तो पानी का H+ ले लेगा, पानी का H+ ले लेगा तो क्या हो जाएगा, CH3 होल ट्वाइस NH2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। आया। अब इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी थी, 0.02 है ना, देखना 0.021 माइनस अल्फा, ये क्या होगा 0.02 अल्फा, और ये भी क्या होगा। तो अब ये क्योंकि बेस है तो के भी लिख लें, के भी की वैल्यू क्या गिवन है, आयनेशन कांस्टेंट दिया ना, इज इक्वल टू दिस, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसका ये वैल्यू रहेगी, बस 0.02 की पावर बनी रहेगी, इस 0.02 अल्फा की पावर भी बनी रहेगी, और यहाँ अब क्या करेंगे हम, इस 0.02 से 0.02 उड़ा देंगे, 1 माइनस अल्फा को 1 मान लेंगे, ये क्या आ जाएगा 0.02 अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा, और नीचे क्या 1 माइनस अल्फा 1, तो अल्फा क्या आ गया रूट ऑफ 5.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 अपॉन 0.02, या नहीं 2.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अब उसने किसकी वैल्यू मांगी है क्वेश्चन में, OH नेगेटिव की मांगी है शायद, परसेंटेज डिसोसिएटेड, तो 1 में से कितना गया, आयनाइजेशन कांस्टेंट कैलकुलेट्स इट्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इन इट्स, देखो सर है तो इन इट्स 0.02 हम तो सॉल्यूशन में भी निकालनी है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, और फिर क्या व्हाट परसेंट इज आयोनाइज इफ सॉल्यूशन इज, तो अब अगला पार्ट में परसेंटेज में निकालना है जब 0.1 NaOH भी हो। आ गया सर अल्फा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब कह रहा है अगर NaOH भी हो जाए तब निकालो, और तब क्या निकालनी है उस केस में, फिर परसेंटेज निकालनी, 0.164 आ गया। अब इसी सॉल्यूशन में अब हमने NaOH भी डाल दिया, वो तो स्ट्रॉन्ग है, पूरा टूट जाएगा, Na प्लस, और कितनी है NaOH की कंसंट्रेशन, NaOH की कंसंट्रेशन कितनी है, तो ये भी 0.1 होगा और ये भी 0.1 होगा, तो अगर ये भी 0.1 ये भी 0.1 होगा तो के भी क्या होगा, ये तो यही रहेगा,
0.02 अल्फा, ये वाला एन की OH नेगेटिव कितनी हो जाएगी 0.02 अल्फा पहले वाली और प्लस 0.1 और नीचे 0.02 इंटू 1 माइनस अल्फा एज इट इज। अब आप इसको नेगलेक्ट कर देंगे इसके सामने, पहले तो 0.1 से 0.02 छोटा अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो और भी छोटा हो जाएगा, फिर ये से ये भी कट जाएगा, ये क्या आ गया ऊपर सिर्फ 0.1 अल्फा आ गया, नहीं 0.1 और ये अल्फा नीचे 1 माइनस अल्फा को 1 मान ही लेता है। तो इससे क्या आ गया अल्फा इज इक्वल टू KB, KB कितना था 5.4 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन 0.1, तो दिस इज 5.4 इंटू 10 टू द पावर -3। अब आपसे उसने परसेंटेज पूछी है, तो परसेंटेज के केस में क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई या नहीं, तो ये तो कितने में से होती है, अल्फा की डेफिनेशन क्या है, ये तो 1 में से है, अल्फा की डेफिनेशन याद है ना, 1 में से जितना जाएगा उसको अल्फा कहते हैं, तो 1 में से इतना है तो 100 में से कितना होगा इंटू 100, तो क्या बन गया बताइए आया नहीं आया। 57 देखो निश्चय जी, पहले 0.561 ग्राम ऑफ KOH is dissolved in water to give this ml solution, calculate the concentration of this, what is its pH। तो concentration of KOH क्या होगी, weight of KOH divided by molecular weight of KOH, KOH का molecular weight क्या 39, 16, 1, 56 upon 0.2, 0.561 डिवाइडेड बाय 56 डिवाइडेड बाय 0.2 क्या आ गया 0.05 m आ गई। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, बिल्कुल थका हुआ फंडा, क्योंकि KOH तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पूरा टूट जाएगा, तो ये भी 0.05 होगा और ये भी। आपसे क्या पूछा था उसने, कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आ गई, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आ गई, हाइड्रोक्सिल की आ गई पहले, उसने हाइड्रोजन की और पूछ ली थी, तो हाइड्रोजन की क्या होती है KW अपॉन OH नेगेटिव, KW की वैल्यू 10 की पावर -14 होती है 298 केल्विन पे, और OH की 0.05। तो इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, इसको सॉल्व करके 0.05 आएगा, और ये पॉइंट करके 2 इंटू 10 टू द पावर -3 आएगा। अब pH लेनी है, pH क्या होती है माइनस लॉग ऑफ H प्लस, यानी माइनस लॉग ऑफ ये आपका सॉल्व करके 12.7 आ रहा है, और फिर ये वैल्यू भी pH की वैल्यू यही ठीक है। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ नाइट्रस एसिड ने कैलकुलेट द pH ऑफ 0.1 सोडियम नाइट्रस एसिड एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो नाइट्रस एसिड का जो भी फॉर्मूला होता हो, वैसे तो HNO2 होता है, नाइट्रस एसिड का K दिया हुआ, यानी से वीक एसिड माना, तो सोडियम नाइट्राइट क्या होगा NaNO2, तो NaNO2 क्या हो गया सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH एंड वीक एसिड HNO2। नहीं आया समझ, ये किससे बना होगा NaOH प्लस HNO2 से बना होगा ना, तो pH क्या हो गया 7 प्लस हाफ, ये था क्या फॉर्मूला, मैंने आपसे कहा भी था, मुझे याद नहीं रहता, आपको याद दिलाना, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला पहले वाला, चेक कर लिया, यही है। तो इसमें क्या करने को रह गया, बस हमें ये नहीं पता चल रहा था कि ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हिस्सा है। अब इसने कैलकुलेट द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ पिरिडीन, पिरिडीन नोट करना हो नोट कर लो, ये होता है पिरिडीन, इसका फॉर्मूला होता है C5H5N, क्या है इसका नाम पिरिडीन, N पे लोन पेयर होता है इसलिए लुईस बेस होता है, क्या है ये लुईस बेस। अब इसमें पिरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड है, तो पिरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड क्या होगा HCl जब इसके पास आएगा तो इसका H+ ले लेगा, और H+ लेके क्या बन जाएगा NH पॉजिटिव, और बगल में चुपचाप कौन बैठ जाएगा Cl नेगेटिव, ये क्या हो गया पिरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड। समझ गए क्या। तो अब इसने कहा पिरिडीन का आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालो, जब आयोनाइजेशन कांस्टेंट कह रहा है तो इसका मतलब पिरिडीन कैसा है, Kb निकालना ना,
के भी निकालना है, तो इसका मतलब कैसा है, वीक बेस। और हाइड्रोक्लोराइड HCl से आया, वो आपको सबको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसका मतलब क्वेश्चन 62 में किसका सॉल्ट हो गया, सॉल्ट ऑफ एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर्मूला कौन सा लगे, अब दादागिरी एसिड की चलेगी। तो pH इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ, प्लस है अंदर माइनस है, तो pH की वैल्यू कितनी गिवन है 3.44, यहाँ 7 माइनस हाफ, पी के बी का मतलब माइनस लॉग ऑफ के बी, प्लस लॉग सी का मतलब सी कितना गिवन है 0.02 m। पूरी क्वेश्चन में अननोन कौन आ जाएगा या नहीं, एंटी लॉग लेना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। फोर्थ केस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। गैस का एग्जांपल NaCl, पानी से दोस्ती करे तो क्या बनाया करता होगा, NaOH और HCl। हाँ ये दोनों तो स्ट्रॉन्ग है, ये दोनों तो स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये कौन है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। पानी में डालने पर ये Na प्लस ये Cl नेगेटिव टूटा होगा, जैसे और सॉल्ट्स में किया था, याद करो जल्दी जल्दी। ये कुछ टूट जाएगा या सारा टूट जाएगा या कुछ साबुत भी रहेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाले तो पूरे टूट जाते थे। ये सारा टूट जाएगा या कुछ बचेगा, ये भी सारा टूट जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाले तो पूरे टूट जाते थे। ये तो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर वाला किस्सा हो गया। pH7 ही तो वाटर का डिस्कशन हो गया, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर का किस्सा Kw। इसमें तो बस Kw लगेगा, H प्लस इंटू OH नेगेटिव इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14। pH क्या है, नहीं सबसे मुश्किल, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इतना, डिसोसिएशन एसिटिक एसिड इतनी, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। इसमें क्या हो गया, एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन सेम नहीं होती क्या, इज इक्वल टू क्या होती है अंडर रूट सी के या इज इक्वल टू सी अल्फा, दोनों होते थे। तो कुछ हाँ कोई बात नहीं, हम करा रहे सर। तो ये सी अल्फा वाला यहाँ काम नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ तो के दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा यहाँ सी की जगह और के की जगह बस वही H प्लस की और वही एसिडेट की, हमें एसिडेट की तो निकालनी है। अब इसमें तो मुझे करने को कुछ नहीं है, सिर्फ मैथमेटिक्स है। नहीं सर हमने तो पूरा ही कर दिया आपका, कल तक के लिए इसमें छोड़ने वाली कोई बात नहीं है। रूट ऑफ आंसर भी ले लिया हमने इस बार, 9.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 आ गया, क्योंकि कंसंट्रेशन है इसलिए इसका यूनिट लगा देंगे मोल पर लीटर।